बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रऊफ़ और आप देख रहे हैं मुंतज़िर टीवी। आज हम जो है ना वो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके अलावा मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान रिलेशन क्या है, कुछ हम कंपाउंड्स देखेंगे और उनका देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, और फिर हम कुछ स्टेप देखेंगे जो मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और एट द एंड जो है वो एक एग्जांपल के साथ हम एम्पिरिकल फार्मूला को समझेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है या इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? दिस इज ए केमिकल फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो between atoms of different elements in compounds। क्या है ये? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो किसके दरमियान? एटम के दरमियान। वो एटम जो कि किसी कंपाउंड में मौजूद होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं जो कि कंपाउंड के अंदर मौजूद होते हैं, उनके दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है इसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्लूकोज है C6H12O6। अब इसके अंदर एटम्स ऑफ एलिमेंट की रेशियो क्या है? डिफरेंट एलिमेंट है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद है। तो इनके अंदर एटम्स की रेशियो क्या है? C6 कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन जो है वो 6 है। ये क्या है? होल नंबर रेशियो है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है कि अगर जो है इसको डिवाइड कर दें 6 पे, तो 6/6 1, 12/6 2 और 6/6 1। तो ये है 1 to 1। दिस इज ए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अगर मैं जो 1.2 है ना, तो ये फ्रैक्शनल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर जो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है, अगर 6/12 करें ना तो ये सिंपलेस्ट नहीं है। अगर इसको और स्मॉल कर देते हैं तो दिस वन 1 to 1 रेशियो जो है, दिस वन इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी जो है ये एक केमिकल फार्मूला होता है। इसमें क्या देखा जाता है? This show total number of atoms of different elements present in a molecule of compounds। के compounds के अंदर total number of atoms of element जो होते हैं इसको molecular formula कहते हैं। फिर से सुन लें कि total number of atoms of an element in a molecule of compound is called molecular formula। For example, अब देखें ना कि ये डिफरेंट एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम जो है उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है। अब जी रिलेशन हमारे पास, रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कैसे इसको डिटरमिन किया जाता है? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ना वो बराबर होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होता है? n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब n क्या होता है? n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करें। अगर एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH while इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 72 AMU। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए n मालूम होना चाहिए और एम्पिरिकल फार्मूला का पता होना चाहिए, तब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो हमें इस एग्जाम्पल के अंदर देखें ना, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH गिवन है, ठीक है, बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है, लेकिन हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन मालूम करना, उसके लिए एम्पेरिकल फार्मूला तो दिया गया है, लेकिन n जो है वो नहीं दिया गया। तो n कैसे मालूम करते हैं? तो n का ये फार्मूला है, ठीक है। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास क्या है? वो 72 है, ठीक है, 72 है। और उसके अलावा एम्पेरिकल फार्मूला मास जो बेंजीन का वो कितना है? तो कार्बन है 12 होता है और वो एक हाइड्रोजन, तो टोटल क्या हो गए? 13 हो गए, ठीक है, 13 हो गए। अब एम्पेरिकल फार्मूला मास बेंजीन का कितना है? 13 है। तो 78 को 13 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है 6। अब ये देखें ना कि n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 6 होगी। अब जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है बेंजीन का मालूम करना आसान है। अब यहाँ पे पुट करें 6, उसके अलावा एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो क्या है बेंजीन का? CH। तो इस तरह बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है C6H6, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जी ना ये टेबल है, ठीक है, टेबल के अंदर एक कॉलम में कंपाउंड है, एक में एम्पेरिकल फार्मूला और एक में जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो आप देखें कंपाउंड में वाटर है, मीथेन है, ग्लूकोज है, बेंजीन है, सोडियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो पहले 4 जो है ना कंपाउंड वो क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है, और आखिरी 2 जो हैं सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हैं ये क्या है? आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो वाटर जो है ना इसका एम्पेरिकल फार्मूला H2 है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O है। मीथेन का एम्पेरिकल फार्मूला CH4 है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी जो है वो भी CH4 है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इन दोनों का सेम है और एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम है। तो इन दोनों के लिए जो n की वैल्यू है ना वो क्या है? यूनिटी है। यूनिटी मतलब कि 1 है। तो ऐसे कंपाउंड जिनकी n की वैल्यू जो है वो 1 होती है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो सेम होते हैं। फिर से सुन लें, ऐसे कंपाउंड जिनकी n वैल्यू जो है वो यूनिटी होती है, 1 होती है, उनका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होते हैं। इनके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, तो इनका एम्पेरिकल फार्मूला भी और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है। उसके बाद है ग्लूकोज। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला CH2O और मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। इस तरह बेंजीन है, बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला CH और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C6H6 है। अब इन दोनों के अंदर आप दोनों कंपाउंड को देखें ना, ग्लूकोज को और बेंजीन को, तो इन दोनों की जो n वैल्यू है वो है 6, ठीक है। उसके बाद आ गया जी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एम्पेरिकल फार्मूला NaCl, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला जो है MgO है, लेकिन इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि एम्पेरिकल फार्मूलाज तो इनके हैं लेकिन ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला होने के लिए ज़रूरी है कि वो मॉलिक्यूल फॉर्म में हो। तो NaCl और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हैं ये आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड जो हैं उनका एम्पेरिकल फार्मूला होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, ठीक हो गया। उसके बाद स्टेप्स टेकन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। EF से इसको मैंने डिनोट किया है, E फॉर एम्पेरिकल और F फॉर फार्मूला। तो कौन से स्टेप जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला को डिटरमिन करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं? तो वो 4 स्टेप हैं जी। पहला स्टेप क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। सबसे पहले जो है वो कंपोजिशन
की परसेंटेज जो है वो डिटरमिन करनी होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जी ना ग्लूकोज है, और ग्लूकोज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है। तो इन एलिमेंट की अलग अलग परसेंटेज जो है अगर आप मालूम करते हैं तो इस चीज़ को जो है वो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन कहते हैं। तो पहला स्टेप जो है वो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन मालूम करना होती है। अब परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन जो है वो दो मेथड से फाइंड आउट होती है। पहला जी क्या है, एक्सपेरिमेंटली, और दूसरा जो है वो थ्योरेटिकल। तो एक्सपेरिमेंटली मेथड के अंदर कौन से मेथड आगे इन्वॉल्व होते हैं, कैसे मालूम किया जाता है एक्सपेरिमेंटली परसेंटेज ऑफ एलिमेंट? तो कंबशन एनालिसिस से मालूम कर सकते हैं, कंबशन ऑफ एलिमेंट से जो है वो मालूम कर सकते हैं। उसके अलावा थ्योरेटिकल मेथड क्या है, थ्योरेटिकली कैसे जो है वो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं? तो उसके लिए ये एक फार्मूला गिवन है, परसेंटेज इज इक्वल टू mass of element divided by molar mass into 100। ठीक हो गया। अब जब आप परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन मालूम कर लेते हैं तो दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम या मोल ऑफ ईच एलिमेंट। तो दूसरा स्टेप जो है वो ग्राम एटम या मोल मालूम किए जाते हैं हर एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है? ग्राम एटम या मोल इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। यानी कि उन एलिमेंट का जब आप परसेंटेज मालूम कर लेते हैं तो फिर इसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें, तो इस तरह आपके पास ग्राम एटम या मोल आ जाते हैं। ठीक है, अब कैसे जी आप ये देखेंगे परसेंटेज आ गई आपके पास। फॉर एग्जांपल कार्बन जो है वो 40% है, हाइड्रोजन 20% और ऑक्सीजन जो है वो 40% है। हमने मालूम क्या करना, ग्राम एटम मालूम करना या मोल मालूम करने। तो ये इन एलिमेंट की अलग अलग परसेंटेज है, तो इनको इनके एटॉमिक मास के ऊपर डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन की परसेंटेज 40 है तो इसका एटॉमिक मास जो है वो 12 है। हाइड्रोजन का 1.008 है और ऑक्सीजन का जो है वो 60 है। तो जब इनको आप इनके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ग्राम एटम आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होता है, तीसरा स्टेप है जी डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट। के एटॉमिक रेशियो आपने हर एलिमेंट की फाइंड आउट करनी है। वो कैसे कर सकते हैं? टू गेट दिस डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। जब आप ग्राम एटम मालूम कर लेते हैं, ठीक है, ग्राम एटम जब आप मालूम कर लेते हैं तो उन ग्राम एटम में या मोल में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास आ जाती है उसके ऊपर क्या करेंगे, आप सबको डिवाइड कर दें। जब सबको डिवाइड आप कर देंगे तो आपके पास एटॉमिक रेशियो आ जाएगी हर एलिमेंट की। फिर से सुन लें कि जब आप ग्राम एटम फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है, हर किसी की वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है, कार्बन जो है ये 3 आ जाता है, हाइड्रोजन जो है वो 2 आ जाता है और ऑक्सीजन जो है वो 4 आ जाता है। ठीक है, ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तो उसके बाद आपने एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है इनकी अलग अलग। तो इनमें से जो स्मॉल वैल्यू होगी उसके ऊपर सबको जो है वो आप डिवाइड कर दें। तो इस तरह जो है वो आपके पास एटॉमिक रेशियो आ जाती है हर एलिमेंट की। जब आपके पास एटॉमिक रेशियो आ जाती है हर एलिमेंट की तो उसके बाद आपने क्या करना है? तो 4 पॉइंट क्या है, इफ़ एटॉमिक रेशियो इज होल नंबर इट गिव एम्पिरिकल फार्मूला। अगर एटॉमिक रेशियो जो है वो होल नंबर में आ जाती है, होल नंबर से मुराद है 2, 4, 5, 6, तो फिर इससे आपको एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो हासिल हो जाता है। अगर वो वैल्यू जो है होल नंबर नहीं होती, फ्रैक्शन में आ जाती, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको किसी सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह आपके पास
होल वैल्यू आ जाएगी। तो 4 पॉइंट क्या कहता है, इफ एटॉमिक रेशियो इज होल नंबर इट गिव इंपेरिकल फार्मूला, अदरवाइज मल्टीप्लाई विद सूटेबल डिजिट। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है आपकी बुक में गिवन है, एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी जो है, तो इसकी जो है वो परसेंटेज दी गई है। इसके अंदर कार्बन एलिमेंट आता है, हाइड्रोजन आता है और ऑक्सीजन आता है। तो कार्बन की परसेंटेज दी गई है 40.92%, हाइड्रोजन 4.58% और ऑक्सीजन जो है 54.5% है। यानी कि जो पहला स्टेप हमने यहाँ पे देखा था कि पहली क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन करनी है, तो वो परसेंटेज तो जो है वो ऑलरेडी गिवन है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप जो है वो नंबर ऑफ ग्राम एटम मालूम करने हैं या मोल मालूम करने हैं हर एलिमेंट के लिए अलग अलग। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो जो इनकी परसेंटेज दी गई है उनके ऊपर इनका एटॉमिक मास, हर एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक मास उनके ऊपर आप डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम आ जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए ग्राम एटम क्या आ गए 4.54 ग्राम, इस तरह ऑक्सीजन के लिए 3.406 और हाइड्रोजन के लिए 3.16 आ गया। अब आपके पास क्या आ गए जी, ग्राम एटम आ गए। उसके बाद क्या करना है, इनकी एटॉमिक रेशियो मालूम करनी है। तो ये 3 वैल्यू आपके पास आ गई ग्राम एटम की, इनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है, तो स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है उसके ऊपर क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब ये देखें, ये रेशियो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाती है, ऑक्सीजन की है 3.406। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, तीनों को डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाती है, एटॉमिक रेशियो आ जाती है। वो एटॉमिक रेशियो 1:1:33:1 आ जाती है। तो इसके अंदर आप देखें कि सारे के सारे जो है ना वो क्या है, होल नंबर नहीं आए, बल्कि इनमें से एक वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है। तो जब वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है तो फिर 4 पॉइंट क्या कहता है कि इसको सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें। तो जब आप सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होल वैल्यू आ जाएगी। तो वो होल वैल्यू जो है वो इंपेरिकल फार्मूला को डिटरमिन करेगी। तो अब क्या करेंगे, टू कन्वर्ट दिस इनटू होल नंबर मल्टीप्लाई विद होल नंबर, किसी सूटेबल डिजिट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गई, एटॉमिक रेशियो आ गई। कैसी आ गई, 3:434। तो ये होल नंबर में रेशियो आ गई। ठीक है, तो अब होल नंबर में रेशियो आ गई तो इस तरह आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा, C3H4O3। तो ये जो है इंपेरिकल फार्मूला आया, किस चीज़ का आया, एस्कॉर्बिक एसिड का या विटामिन सी का आ गया। तो ये आज हमारा एक टॉपिक था, इंपेरिकल फार्मूला कैसे, मतलब क्या है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, फिर कुछ कंपाउंड हमने देखे थे, उसके अलावा स्टेप जो हैं वो इंपेरिकल फार्मूला को डिटरमिन करने के लिए जो इन्वॉल्व होते उनको 1 बाय 1 हमने देखा। तो इसके रेलिवेंट जो है आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।